जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, क्या आपके जीवन में भी ऐसा समय चल रहा है जब हर तरफ सिर्फ दुख, परेशानी और निराशा ही दिखाई देती है? जब लाख मेहनत करने के बाद भी सफलता आपके हाथ नहीं लगती, जब अपने भी पराये लगने लगते हैं और हर रास्ता बंद नजर आता है, तब मन बार बार एक ही सवाल पूछता है, भगवान आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? भक्तों, अगर आज आप भी टूट चुके हैं, हिम्मत हार चुके हैं और आपको लगने लगा है कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा, तो इस कथा को अंत तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि जिस दुःख को आपने सबसे बड़ी सज़ा समझ रहे हैं, वही आपके जीवन में आने वाले सबसे बड़े चमत्कार की शुरुआत हो। आज जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे सुनकर आपकी सोच बदल जाएगी और शायद आपके सभी सवालों का जवाब भी मिल जाएगा, क्योंकि भगवान बिना कारण किसी को भी दुःख नहीं देते। प्यारे भक्तों, जब आपके मन में ऐसे विचार आए तो समझ लेना कि भगवान आपको सज़ा नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं। और जीवन में जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो वे कुछ ऐसे संकेत जरूर देते हैं जिन्हें अगर हम समझ ले तो हमारा दुख और हमारी घबराहट दोनों ही खत्म हो जाएंगे। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि भगवान हमारी परीक्षा लेते ही क्यों है। क्या परमात्मा को हमें दुखी देखकर कोई खुशी मिलती है? बिल्कुल नहीं। हमारा भगवान तो करुणा का सागर है। वह अपने बच्चों को रोते हुए कैसे देख सकता है? लेकिन जिस तरह एक कुम्हार जब मिट्टी का बर्तन बनाता है तो वह उसे बाहर से जोर जोर से थपथ पाता है ताकि बर्तन मजबूत बने। देखने वाले को लगता है कि कुम्हार बर्तन को पीट रहा है, लेकिन सच तो यह है कि वह अंदर से अपना हाथ लगाकर उस बर्तन को सहारा भी दे रहा होता है। ठीक इसी तरह जब भगवान हमें भीतर से मजबूत बनाना चाहते हैं, जब वे हमें जीवन की किसी बड़ी जिम्मेदारी या बड़ी सफलता के लिए तैयार कर रहे होते हैं, तब वे हमें दुख और संघर्ष की भट्टी में तपाते हैं। सोना जितना आग में तपता है उतना ही निखर कर कुंदन बनता है। जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं तो सबसे पहला संकेत यह होता है कि आप अचानक से खुद को इस भरी पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेला महसूस करने लगते हैं। जिन रिश्तों पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा होता है, जो लोग कल तक आपके साथ खड़े रहने की कस्में खाते थे, वे अचानक आपसे दूर होने लगते हैं। कोई आपका अपना आपको बहुत बड़ा धोखा दे देता है। बुरे वक्त में जब आप मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो लोग कोई ना कोई बहाना बनाकर खिसक जाते हैं। ये स्थिति इंसान को भीतर तक तोड़ देती है। लेकिन प्यारे भक्तों, गहराई से सोचिए कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं। भगवान ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे आपके चेहरे से संसार के इस झूठे मोह की पट्टी हटाना चाहते हैं। जब तक आपके पास लोगों का सहारा रहता है, तब तक आप भगवान को सच्चे मन से नहीं पुकारते। आप इंसानों पर निर्भर रहते हैं। भगवान आपके सारे झूठे सहारे छीन लेते हैं ताकि आप ये समझ सके कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब इंसान मजबूर होकर केवल एक ही दरवाजा खटखटाता है, और वह है परमात्मा का दरवाजा। अपनों का साथ छूटना भगवान का यह संकेत है कि हे मेरे बच्चे, अब तू लोगों से उम्मीद लगाना छोड़ दे और मेरा हाथ पकड़ ले। भगवान की परीक्षा का दूसरा बड़ा संकेत यह है कि आपकी कड़ी मेहनत के बावजूद आपको लगातार असफलताएं मिलने लगती हैं। आप पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन जब परिणाम का समय आता है तो सब कुछ बिगड़ जाता है। आपके बनते हुए काम एन मौके पर आकर रुक जाते हैं। आप एक परेशानी से निकलते हैं तो दूसरी परेशानी दरवाजे पर खड़ी मिलती है। ऐसा लगता है जैसे किस्मत रूठ गई हो। यह समय इंसान के धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा होता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान का अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। जब आपकी मेहनत का फल आपको तुरंत नहीं मिलता तो इसका मतलब है कि भगवान आपके कर्मों का एक ऐसा बैंक बैलेंस बना रहे हैं जिसका फल वे आपको सही समय आने पर सूद समेत वापस कहते हैं। कि क्या असफलता मिलने पर मेरा यह भक्त मुझे कोसने लगेगा या फिर उसी विश्वास के साथ अपना कर्म करता रहेगा? जो इंसान लगातार हारने के बाद भी भगवान पर से अपना विश्वास नहीं डिगने देता, समझ लिए कि वह इस परीक्षा में पास हो गया है और अब उसके जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। सत्संग में अक्सर एक बहुत ही हृदय स्पर्शी कथा सुनाई जाती है जो इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर देती है। एक बार एक बहुत ही सच्चा और नेक इंसान था। वह भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और हमेशा दूसरों की भलाई करता था। लेकिन उसका जीवन बहुत ही संघर्ष और गरीबी में बीत रहा था। एक बार वह समुद्री जहाज से किसी काम के लिए दूसरे देश जा रहा था। रास्ते में एक भयानक तूफान आया और जहाज डूब गया। उस जहाज में सवार सभी लोग मारे गए, लेकिन वह भक्त एक लकड़ी के तख्ते के सहारे बहते बहते एक सुनसान टापू पर जा पहुंचा। जब उसे होश आया तो उसने कि चारों तरफ सिर्फ समुद्र है और वहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है। वह बहुत रोया और भगवान से शिकायत करने लगा कि हे प्रभु, मैंने हमेशा तेरी भक्ति की, फिर तूने
मुझे इस निर्जन स्थान पर क्यों फेंक दिया? बहरहाल उसने हार नहीं मानी। उसने बड़ी मेहनत करके टापू पर मौजूद लकड़ियों और पत्तों से अपने रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। वह रोज समुद्र के किनारे जाकर बैठता और किसी जहाज के आने का इंतजार करता। कई दिन बीत गए। एक दिन वह भोजन की तलाश में जंगल की तरफ गया हुआ था। जब वह वापस लौटा तो उसने देखा कि आसमान की तरफ बिजली कड़की थी और उसकी उस छोटी सी झोपड़ी में आग लग गई। उसकी झोपड़ी धू धू कर जल रही थी और उससे बहुत गाढ़ा धुआं उठ रहा था। उसकी महीनों की मेहनत और उसका एकमात्र आसरा पल भर में राख हो गया। यह देखकर वह भक्त टूटकर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। संगीत उसने आसमान की तरफ देखकर क्रोध से कहा है, भगवान तू कितना निष्ठुर है। तूने पहले मुझे अपनों से दूर किया, फिर मुझे इस सुनसान जगह पर पटका और अब मेरे पास जो एक टूटी फूटी झोपड़ी थी तूने उसे भी जला दिया। तूने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है। रोते रोते वो वहीं रेत पर सो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे एक बहुत तेज आवाज़ सुनाई दी। उसने उठकर देखा तो उसकी आंखों पर उसे यकीन नहीं हुआ। समुद्र के किनारे एक बहुत बड़ा जहाज आकर रुका हुआ था और कुछ नाविक उसकी तरफ आ रहे थे। वे लोग उसे बचाने आए थे। उस भक्त ने आश्चर्य से जहाज के कप्तान से पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं इस सुनसान टापू पर फंसा हुआ हूँ? कप्तान ने मुस्कुराकर कहा, कल शाम को हमने इस टापू से बहुत गहरा धुआं उठते हुए देखा था। हम समझ गए कि यह धुआं किसी ने मदद बुलाने के लिए किया है, इसलिए हम अपना रास्ता बदलकर तुम्हें बचाने चले आए। यह सुनते ही वह भक्त वही घुटनों के बल बैठ गया और रोते हुए भगवान से क्षमा मांगने लगा। वह सोचने लगा कि जिसे वह अपनी झोपड़ी का जलना और अपना सबसे बड़ा दुख मान रहा था, असल में वही आग भगवान ने उसकी जान बचाने का जरिया बना दी थी। प्यारे भक्तों, हमारी और आपकी स्थिति भी बिल्कुल उस टापू पर फंसे भक्त जैसी ही है। जब हमारे जीवन में दुखों की आग लगती है, जब हमारा कोई बहुत प्यारा रिश्ता टूटता है या जब हमारा व्यापार ठप हो जाता है, तो हम छाती पीट पीट कर भगवान को कोसते हैं। हम ये नहीं देख पाते कि भगवान ने वह आग हमारे जीवन से किसी बहुत बड़े संकट को टालने के लिए या हमें किसी नई दिशा में ले जाने के लिए लगाई है। भगवान की योजनाएं हमारी सोच से बहुत बड़ी और बहुत गहरी होती है। जब भगवान आपकी सबसे प्रिय चीज आपसे छीन ले तो यह उनका तीसरा संकेत है। वे यह देखना चाहते हैं कि आपकी आसक्ति, आपका लगाव उस वस्तु या व्यक्ति से ज़्यादा है या अपने भगवान से ज़्यादा है। जब हम किसी चीज़ को भगवान से भी ज़्यादा अहमियत देने लगते हैं तो भगवान उसे हमसे दूर कर देते हैं ताकि हमारा घमंड टूटे और हमें यह याद रहे कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। एक और बहुत बड़ा संकेत जो भगवान परीक्षा के दौरान देते हैं वह है झूठे आरोप और अपमान। कई जीवन में ऐसा दौर आता है जब आप बिल्कुल सही होते हैं, आपका मन साफ होता है, लेकिन फिर भी लोग आप पर उंगलियां उठाते हैं, आपकी नीयत पर शक किया जाता है और समाज में आपको अपमान ऐसी स्थिति होती है जहां इंसान अंदर से तिलमिला उठता है। उसे लगता है कि वह चीख चीख कर पूरी दुनिया को अपनी सच्चाई बताएं। लेकिन भगवान आपको इस स्थिति में इसलिए डालते हैं ताकि वे आपके भीतर के अहंकार को पूरी तरह से नष्ट कर सके। मान और अपमान संसार की देन है। जो इंसान अपमान के घूंट को शांति से पी लेता है और खुद को साबित करने की जिद छोड़कर अपना सारा मामला भगवान की अदालत में सौंप देता है, भगवान स्वयं आकर उसकी गवाही देते हैं और उसके सम्मान को पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ा देते हैं। भगवान की परीक्षा का सबसे आखिरी और सबसे खूबसूरत संकेत यह है कि जब आपके जीवन में चारों तरफ तूफान मचा हो, जब बाहर सब कुछ बिगड़ रहा हो, लेकिन आपके मन के भीतर एक अजीब सी शांति छा जाए, जब आपको दुखों से डर लगना बंद हो जाए, जब आप रोने और शिकायत करने के बजाय मुस्कुराकर यह कहने लगे कि मेरे ठाकुर की जो मर्जी, मैं उसी में खुश हूँ। ये अंदर ये भाव आ जाए कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी बहुत अच्छा ही होगा, तो समझ लेना प्यारे भक्तों की आपकी परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब आप उस ईश्वर के सबसे करीब आ चुके हैं और अब आपके जीवन में सिर्फ उसका प्रकाश फैलने वाला है। हमेशा याद रखिए कि जब शिक्षक कक्षा में परीक्षा ले रहा होता है तो वह पूरी तरह से मौन रहता है, वह किसी सवाल का जवाब नहीं बताता। इसी तरह जब ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं तो वे भी मौन हो जाते हैं। हमें लगता है कि भगवान हमारी सुन नहीं रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे हमें गौर से देख रहे होते हैं कि हम इस कठिन समय में कैसा व्यवहार करते हैं। इसलिए जब दुख आए तो घबराना मत, धैर्य रखना, विश्वास की डोर को और मजबूती से पकड़ लेना और अपने कर्मों को ईमानदारी से करते रहना। याद रखना कि रात जितनी ज़्यादा गहरी और अंधेरी होती है, सवेरा उतना ही करीब होता है, तुम्हारा ये बुरा वक्त भी।
गुजर जाएगा और एक दिन तुम खुद मुड़कर देखोगे और कहोगे कि उस बुरे वक्त ने ही मुझे जीवन में इतना मजबूत और इतना सफल बनाया। भगवान कभी अपने भक्तों का बुरा नहीं करते, वह बस उन्हें बेहतर बनाते हैं। तो भक्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो और आप भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी तथा धर्म से जुड़ी ऐसी ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक बातें आगे भी सुनना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही दिव्य जानकारियाँ आप तक पहुँचाने की प्रेरणा देता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।